हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग ऐसा ही वीडियो वाला हर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज चलते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले को काला हीरा क्यों कहा जाता है? कोयला के विविध उपयोग है, यानी कि कोयला को विविध बहुत प्रकार से उपयोग करते हैं। 2/3 कोयले का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है और इसका उपयोग तरह तरह के सामान बनाने में भी किया जाता है। चूल्हा जलाने से लेकर समुद्री जहाज चलाने में भी इसका उपयोग होता है। अपनी बढ़ते उपयोगिता के कारण ही कोयला को काला हीरा कहा जाता है। तो जो कोयला है ये हम लोग बहुत ही प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। खाना बनाने में भी इसका उपयोग होता है, गाड़ी चलाने में भी इसका उपयोग होता है, बहुत सारा चीज़ में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको काला हीरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। तो मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी मैंगनीज बहुत ही प्रकार के उपयोगी है, यानी बहुत ज़रूरी है। इसको उस इस्पात बनाने में और अनेक प्रकार का जो भी मिश्र धातु बनता है इसमें मैंगनीज का ही उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में आदि तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए मैंगनीज बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कितने प्रकार के होते हैं? मृदा यानी मिट्टी निम्न प्रकार के होते हैं। मिट्टी ऐसे ही कोई किताब में 8 प्रकार देता है, कोई 5 अलग अलग प्रकार देता है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा नंबर है काली मिट्टी, तीसरा नंबर है लाल मिट्टी, चौथा नंबर है लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद है वन या पहाड़ी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, पिटमीय एवं जैविक मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वर्षा के सहित से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहा जाता है। वर्षा जब होता है तो उस समय जो कृषि बह के जा रहा है, जो मिट्टी बह के जा रहा है, या जो शुष्क कृषि किसे कहते हैं? वर्षा के सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहा जाता है। यानी कि जो भी हम लोग खेती करते हैं, जो वर्षा के पानी से खेती किया जाता है या जो भी कृषि किया जाता है उसे शुष्क कृषि किया जाता है, कहा जाता है। यानी कि कभी कभार पानी दे के खेती किया जाता है, जैसे मक्का लगाता है तो उसमें सिंचाई करता है पानी से। उसके बाद गर्मा धान लगाता है, उसमें भी पानी का उपयोग करता है। लेकिन जिसमें पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी पानी का तो उपयोग होता है लेकिन वर्षा का पानी, तो उसे ही शुष्क कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह या निर्वाहीन कृषि किसे कहते हैं? तो जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें उत्पादन का लक्ष्य अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण मात्रा है। इस प्रकार की कृषि को उत्पादन काफ़ी कम होती है। यानी कि जो भी कृषि हम लोग अपने परिवार के देख रेख के लिए या फिर अपने खाने पीने के लिए जो भी कृषि करते हैं, जो भी खेती करते हैं, उसे ही जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी बहुत सारा ज़्यादा व्यापारिक कृषि भी होता है, तो उसमें व्यापार के जैसे कि चाय, उसके बाद रेशम, उसके बाद बहुत सारा नील की खेती, ये सब होता है व्यापारिक कृषि। कृषि के 3 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए जिनमें फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के 3 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए जिनमें फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर है, कृषि के 3 प्रमुख ऋतुओं के नाम निम्नलिखित है। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल, एक होता है ज़ैद फसल। यानी कि फसल 3 ही प्रकार का होता है, साल में 3 प्रकार का फसल उगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसलें को वर्षा ऋतु में यानी जून से जुलाई में इसका खेती आरंभ होता है, और मानसून में या वर्षा समाप्ति में इसको ये पक कर तैयार हो जाता है, यानी पक जाता है, तो इसे काट लिया जाता है। तो ये वर्षा ऋतु में चालू होता है और इसको मानसून में काट लिया जाता है। यानी कि जून से जुलाई महीना में चालू होता है कि ये खेती,
और लास्ट में इसको काट लिया जाता है। और जैसे धान, जवार, बाजरा, मकई, कपास आदि। यहाँ पे जैसे में यानी उदाहरण में हम जो 5 दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आया है, इसमें से ही एक तो आप लोगों को देखने मिलेगा, ये गारंटी। चलिए, रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल को शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लेते हैं। यानी कि जो भी फसल अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, लगाया जाता है, और इसको जून के मध्य में काट लिया जाता है, अप्रैल या जून के मध्य में काट लिया जाता है, तो ऐसे फसल को रबी फसल कहते हैं। इसका उदाहरण है गेहूँ, जौ, चना, मटर। यही 4 फसल होता है जो रबी फसल है। और इसमें भी चारों भिविया है। चारों में से सबसे ज़्यादा भिविया है जौ, दूसरा नंबर है चना, तीसरा नंबर है मटर, चौथा नंबर है गेहूँ। ये ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक साल पूछता है, 4 में से एक तो आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैद फसल क्या है? तो खरीफ तथा रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को ज़ैद फसल कहा जाता है। इसे गर्मा भी कहा जाता है, गर्मा फसल भी कहा जाता है। यानी कि ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में ये उपजाया जाता है, और इसको ही ज़ैद फसल कहते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट में दूसरा भाषा में इसको गर्मा फसल भी कहा जाता है। और ये कुछ ही है, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब गर्मा फसल है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, इसका तीसरा नाम है दुग्ध क्रांति। इसका 3 नाम है, ज़्यादा इसको एग्जाम में पूछने से श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड से ही पूछता है। श्वेत क्रांति अथवा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और इसको दुग्ध के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए चलाया गया था। यानी कि एक समय था ऐसा कि उस दूध होता ही नहीं था। तो जब दूध नहीं होता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने ये जो चलाया गया था, तो बिहार में नहीं चलाया गया था, ये यूपी में चलाया गया था, और हरियाणा के साइड में, इस साइड में ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए चलाया गया था कि दूध का मात्रा बढ़ाया जाए, दूध का मात्रा घट गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। ये तो सबसे ज़्यादा भी भैया हर एक साल पूछा है, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, कोई फिक्स नहीं है। इस बार जो पूछा था सब्जेक्टिव में पूछा था, इससे पहले बार जो पूछा था ऑब्जेक्टिव में पूछा था। तो चलिए इस बार देख लेते हैं किस में पूछेगा। तो रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। भारत के 2 रोपण फसलों के नाम जो है निम्नलिखित है। एक धान, दूसरा चाय, तीसरा गन्ना। देना तो 2 ही है, लेकिन 3 लिखे, बाई चांस एक भूल गए, इसलिए 3 लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्णतः कृषि पर आधारित है। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यानी ये अगर देखा जाए तो भारत जो होता है, इसका अर्थव्यवस्था जो चलता है, इसका जो भी पैसा आमदनी होता है, ये ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। यानी पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि जो होता है भारत में ही होता है। अतः कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। यानी कि रीढ़ का, जैसे आदमी मनुष्य रीढ़ का हड्डी मेन है, दिमाग के बाद दूसरा जो है वो रीढ़ का हड्डी है। यानी रीढ़ का हड्डी अगर नहीं रहे तो आदमी जैसे जीवित नहीं रह सकता, वैसे भारत भी कृषि ना हो तो भारत का अर्थव्यवस्था गोल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी कि कपास जो उत्पादन करता है वहाँ पे काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, यानी कि उपयोगी है, क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की भी यानी कि ये जो कपास जो है, तो इसको काली मिट्टी से ही मतलब ज़्यादा उपजाऊ होता है। और काली मिट्टी में क्या होता है, नमी ज़्यादा दिन तक रहता है, और ये फिर चमकीले धूप कपास के लिए उपयोगी होती है। और जब ज़्यादा धूप पड़ता है तो भी काली मिट्टी में ज़्यादा लगता है, जिसके कारण कपास में धूप भी चाहिए। कपास के लिए उपयुक्त होता है। ये सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में उपलब्ध है, और ये भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा
होता है। अतः कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, इसलिए बोला गया कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र जो है प्रसिद्ध है, यानी फेमस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज एक आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और आप लोग ऐसे VVI या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए वीडियो थैंक्स।